प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो पीजीटी एग्जाम के लिए भी हैं, पीजीटी एग्जाम के लिए भी हैं और नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी साहित्य की कोई भी एग्जाम हो में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए प्रश्नोत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नोत्तर के साथ अगर हम तैयारी करेंगे तो लगातार पढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पास प्रश्नों का एक संकलन होगा और वो संकलन हमें काफ़ी मदद करेगा। बस दोस्तों, आप तो पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाने का या प्रश्नोत्तर बनाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यानी कौन सा साहित्यकार था जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? बहुत ही साधारण सा सवाल है। सुमित्रानंदन पंत। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो सुमित्रानंद पंत को मिला और उनकी रचना का नाम था चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और चिदम्बरा उनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना के लिए सर्वप्रथम तो सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो वो रचना कौन सी थी? ठीक है जी, तो देख लेते हैं। चिदम्बरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हिंदी साहित्य का कौन सा ऐसा रचनाकार था जिसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और हिम किरीटनी रचना भी उन्हीं की है, ये ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, हिम किरीटनी आ जाए और उत्तर हिम तरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप में मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन को माना जाता है मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए जो हिंदी में नहीं है, अनुदित है, ले यानी बाद में उसका अनुवाद दूसरे रूप में किया गया था। पहले ये उर्दू में था, फिर अनुवाद प्रेमा के रूप में किया गया। तो ये मूल रूप में हिंदी में नहीं था, तो ये प्रेमा था, पहला उपन्यास। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसको माना गया? एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना गया। एक घूंट प्रथम एकांकी का गौरव प्राप्त है। हिंदी का प्रथम एकांकी अगर पूछा जाए तो एक घूंट है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम बताओ। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना यानी रचनाकार किसको कहा गया? रचना नहीं, रचनाकार किसको माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचनाकार यानी आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। ठीक है। तार सप्तक की प्रथम महिला तार सप्तक की प्रथम महिला कवियत्री का नाम बताइए। तो तार सप्तक की प्रथम महिला कवियत्री थी शकुंतला माथुर। तार सप्तक की प्रथम महिला कवियत्री कौन थी? शकुंतला माथुर। नेक्स्ट,
प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? किसने किया जी? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खड़ी बोली हिंदी में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ वह है एकांतवासी योगी, और इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, और ये अनुदित रचना है, अनुवाद की भी रचना है। अपभ्रंश का महाकवि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? यानी ऐसा नाटक जो गाया जा सकता है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। छायावाद की प्रथम रचना किसको माना जाता है? छायावाद की प्रथम रचना ये झरना को माना जाता है। छायावाद की प्रथम रचना झरना को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की हिंदी में प्रथम कहानी का क्या नाम है? पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की हिंदी में प्रथम कहानी है, उसको यानी अलग अलग चारकों ने अलग अलग को माना है, लेकिन पंच परमेश्वर ज्यादातर मानते हैं। वैसे डॉक्टर नगेंद्र ने शोध को माना है। चलिए नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का क्या नाम है? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? ग्राम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, और उसका नाम है निहार। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार है। नेक्स्ट, निराला की प्रथम काव्य रचना का क्या नाम है? निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? लुई की कली मानी जाती है प्रथम काव्य रचना, जो कविता का रूप है। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है जी? तो इसका उत्तर है परख। परख उपन्यास है वो प्रथम उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मेला। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मेलांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम गीत लेखक, हिंदी में सर्वप्रथम गीत लेखक के रूप में किस साहित्यकार को जाना जाता है? हिंदी में सर्वप्रथम गीत लेखक के रूप में किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विद्यापति। विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग ये किया था मुकुटधर पांडे ने। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्नों में कितना दम है। प्रश्नों में अगर वास्तव में दम होगा तो आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और कमेंट भी करोगे। और प्रश्नों में कोई दम नहीं होगा, मैं लाइक मैं सब्सक्राइब और देखोगे तो भी बड़े बेमन से देखोगे। चलिए मेहनत कर रहे हैं, सोचते हैं पसंद आ ही जाएगा। फिर भी आपकी तैयारी में कोई गति फिर भी काम आए तो प्रयास सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।